चैप्टर नंबर 9 ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंटिटीज़ के अंदर अभी हम लोग कौन सा ऑडिट देखने जा रहे हैं? तो हायर परचेस का कैसे ऑडिट करेंगे, लीज का कैसे ऑडिट करेंगे, क्लब्स का, सिनेमा का, होटल, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, लोकल बॉडीज़, एनजीओ का। तो पहले वेरीफाई करेंगे हम लोग रिसिप्ट्स। एचपी के अंदर क्या देखेंगे? तो डीपी एंड इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट की रिसिप्ट प्रॉपर है ना, उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग किया गया है ना। वेरीफाइड करेंगे रिसिप्ट को। किसके अंदर? लीज के अंदर क्या देखेंगे? रेंट देखेंगे, रेंट के रिसिप्ट को वेरीफाइड करेंगे। क्लब्स के अंदर किसकी रिसिप्ट को वेरीफाइड करेंगे? सब्सक्रिप्शंस एंड द एंटरटेनमेंट फीस की रिसिप्ट को। सिनेमा के अंदर क्या होता है? तो टिकट सेल्स की जाती है तो उसकी रिसिप्ट्स को वेरीफाई करेंगे। होटल्स के अंदर क्या देखेंगे? तो रूम सेल्स की रिसिप्ट्स को वेरीफाइड करेंगे। हॉस्पिटल्स के अंदर रजिस्टर्ड ऑफ द पेशेंट्स एंड द पेशेंट्स बिल्स, जितने पेशेंट्स रजिस्टर्ड हुए उनका जितना बिल बना उसकी रिसिप्ट्स को देखेंगे हम लोग। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन्स फीस एंड द हॉस्टल फीस, एडमिशन जो दिया गया है उसकी फ़ीस एंड हॉस्टल फीस की रिसिप्ट्स को हम लोग वेरीफाइड करेंगे। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर सब्सक्रिप्शंस एंड द डोनेशंस की रिसिप्ट्स को वेरीफाइड करेंगे। लोकल बॉडीज़ के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, व्हीकल टैक्स एक्सेट्रा की रिसिप्ट्स को हम लोग वेरीफाइड करेंगे। एनजीओ के अंदर देखेंगे तो जो भी फंड रिसीव किया गया है फ्रॉम द मेंबर्स एंड द डोनर्स एक्सेट्रा, उनके रिसिप्ट्स को हम लोग क्या करेंगे? वेरीफाइड करेंगे और इसका प्रॉपर अकाउंटिंग किया गया ना वो चेक कर लेंगे। उसके बाद अदर इनकम्स के अंदर अदर इनकम्स के अंदर हायर परचेस के अंदर क्या देखेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन द लेट पेमेंट, लेट पेमेंट अगर कुछ आता है तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगता है उसको अदर इनकम के अंदर ही रिकॉर्ड किया गया ना वो देख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन द लेट पेमेंट किसके अंदर? लीज के अंदर भी देख लेंगे। क्लब्स के अंदर देखेंगे सेल्स ऑफ द फूड स्टाफ्स एंड द ड्रिंक्स, जो भी फूड स्टाफ्स एंड द ड्रिंक्स है उसको अदर इनकम के अंदर रिकॉर्ड किया गया है ना वो देख लेंगे। क्योंकि क्लब की मेन इनकम क्या होती है? तो सब्सक्रिप्शंस एंड एंटरटेनमेंट फीस होती है, इसलिए उसकी रिसिप्ट के अंदर ये दो चीज़ आएगी। बाकी की जो चीज़ें आएंगी वो अदर इनकम्स के अंदर आएगी, जैसे सेल्स ऑफ द फूड स्टफ्स एंड ड्रिंक्स, मतलब फूड कुछ सेल्स कर रहे हो या ड्रिंक्स कुछ सर्व कर रहे हो तो उसकी सेल्स जो भी की होगी वो अदर इनकम के अंदर ही रिकॉर्ड की गई है ना। सिनेमा के अंदर क्या आएगा? तो सेल्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, रेंट ऑफ द रेस्टोरेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट से जो भी सेल्स आया एंड जो भी रेंट ऑफ द रेस्टोरेंट्स को जो भी रेंट किया गया था उससे जो भी रिसिप्ट आई वो सब किस में आएगी? अदर इनकम में आएगी। होटल्स के अंदर क्या देखेंगे? तो फूड बिल्स, लॉन्ड्री, ये सब अदर इनकम्स के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स के अंदर इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट, लेगेसीज एंड द डोनेशंस, ये सब भी किसके अंदर आएगा? तो ये सब भी अदर इनकम्स के अंदर आएगा। ये अदर इनकम्स के अंदर प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया ना वो चेक कर लेंगे हम लोग। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर अदर इनकम में क्या जाएगा? तो फाइन्स, पेनल्टीज़, फिर एंडोमेंट्स एंड द लेगेसीज, ये सब किसके अंदर जाएगा? अदर इनकम के अंदर जाएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अदर इनकम्स में क्या होना चाहिए? तो रेंट, ग्रांट्स, लेगेसीज एंड द इंटरेस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ये सब किसके अंदर होना चाहिए? अदर इनकम के अंदर होना चाहिए। इनका प्रॉपर रिकॉर्डिंग किया गया ना वो चेक कर लेंगे। लोकल बॉडीज़, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस ग्रांट, ये सब किसके अंदर आती है? अदर इनकम्स के अंदर आती है। एनजीओ के अंदर अदर इनकम में क्या आता है? तो कॉर्पस, कंट्रीब्यूशंस, ये सब किस में आता है? अदर इनकम्स में आता है। कॉर्पस मतलब किसी पर्पस के लिए, तो वो उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करना होता है तो उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? अदर इनकम्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, तो वो उसी में रिकॉर्ड है ना वो वेरीफाइड कर लेंगे। इसके बाद एक्सपेंसेस के अंदर देखते हैं। एक्सपेंसेस में क्या वेरीफाइड करेंगे? तो नॉर्मल मेंटेनेंस का जो एक्सपेंस है हायर परचेस के अंदर क्या देखेंगे? तो नॉर्मल मेंटेनेंस का जो एक्सपेंस है उसको प्रॉपरली किया गया है ना, मतलब ऐसा तो नहीं ना कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस को नाक दिए गए हो किसके अंदर? रेवेन्यू के अंदर, वैसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल मेंटेनेंस का जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी नॉर्मल मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? जो भी मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस होते हैं नॉर्मल, उसको किसके अंदर रिकॉर्ड करना है? एक्सपेंसेस के हेड के अंदर रिकॉर्ड करना है। लीज के अंदर क्या देखेंगे? तो नॉर्मल रिपेयर्स एंड दी सर्विसिंग, ये सब किसके अंदर आना चाहिए? एक्सपेंस के अंदर आना चाहिए। ये वेरीफाइड कर लेना है हमको। क्लब्स के अंदर क्या देखेंगे? तो परचेज ऑफ द फूड स्टफ्स, उसके बाद परचेज ऑफ द फूड स्टफ्स, सिगरेट्स और ये सब जो भी है ये सब उसके अंदर आ रहा है ना। वाइन, सिगरेट्स, परचेज ऑफ द फूड स्टफ्स, ये सब का क्या है? एक्सपेंस है। ये सब उन लोगों को लाना पड़ता है, उसके बाद वो लोग वहाँ पर सर्व करते हैं, तो इसलिए ये जो भी परचेज़ किया गया होगा क्लब्स के अंदर ये सब किसके अंदर आएंगे? एक्सपेंस के अंदर आएंगे। उसके बाद सिनेमास के अंदर एक्सपेंस में क्या आएगा? तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, रिपेयर्स एंड द मेंटेनेंस। होटल के अंदर क्या आएगा? तो परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर्स एंड द अदर एक्सपेंस।
हॉस्पिटल्स में क्या आएगा, तो परचेज ऑफ मेडिसिन, रिपेयर्स एंड द मेंटेनेंस। उसके बाद देखेंगे हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या आएगा, तो परचेज ऑफ द बुक्स, यूनिफॉर्म, सिक्योरिटीज़, सैलरी एक्सेट्रा। सैलरी और स्टेशनरी। फिर से देखते हैं यहाँ पर एक्सपेंस जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का होगा वो कौन सा होगा, तो परचेज ऑफ द बुक्स, बुक्स को परचेज़ किया उसका एक्सपेंस होगा, यूनिफॉर्म का एक्सपेंस होगा, स्टेशनरी का एक्सपेंस होगा, सैलरी मेलरी दी जा रही है तो उसका एक्सपेंस होगा एक्सेट्रा। उसके बाद चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक्सपेंस को वेरीफाइड करना है, उसमें कौन से एक्सपेंस मिलेंगे, तो पेमेंट ऑफ द ग्रांट्स, कंट्रीब्यूशंस टू द स्पेशल पर्पस प्रोजेक्ट, ये सब किसके अंदर आएगा, एक्सपेंस के अंदर आएगा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के, तो ये भी वेरीफाइड कर लेंगे हम लोग। लोकल बॉडीज़ के अंदर क्या देखेंगे हम लोग, तो एक्सपेंस के अंदर रेगुलेटरी एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड की जाती है लोकल बॉडीज़ के अंदर, तो उसको भी वेरीफाइड कर लेंगे। एनजीओ के अंदर देखेंगे हम लोग, तो एडमिशन, एनजीओ के अंदर एक्सपेंस में क्या आएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशंस एक्सपेंसेस, प्रोग्राम्स एंड द प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, ये सबको एक्सपेंसेस के हेड के अंदर रिकॉर्ड किया गया है ना एनजीओ के, वो सब हम लोग देख लेंगे। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स में क्या देखेंगे, तो एचपी के अंदर देखेंगे कि रेगुलर पेमेंट्स जो है उसका बरोबर से रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, उसका इंटरनल कंट्रोल्स कैसा है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो सब हम लोग वेरीफाइड कर लेंगे। उसके बाद लीज़ के अंदर देखेंगे, लीज़ के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स में क्या देखेंगे, तो पेमेंट्स जो हो रहा है रेंट का, उसका इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपरली है ना, वो देख लेंगे हम लोग। उसके बाद क्लब्स के अंदर क्या देखेंगे, तो मेंटेनेंस ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द वेरियस फूड स्टफ्स, जो भी स्टॉक है वेरियस फूड स्टफ्स का, उसका प्रॉपरली मेंटेनेंस किया जा रहा है ना, वो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर। उसके बाद सिनेमास के अंदर क्या देखेंगे, तो टिकट्स सोल्ड की जा रही है, फ्री पास, कैश कलेक्शंस, ये सब इंटरनल कंट्रोल्स इसके कैसे हैं, वीक है या स्ट्रांग है। ऐसा तो नहीं ना कोई टिकट विदाउट कैश या विदाउट पेमेंट सोल्ड की जा रही है, तो वैसा तो नहीं ना, उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल वीक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर टिकट सोल्ड, फ्री पासेस, कैश कलेक्शंस, ये सबको हमको वेरीफाइड करना पड़ेगा कि कितने फ्री पासेस आए, कितने टिकट को सोल्ड किया, उसके हिसाब से कैश मेंटेन की गई है ना, उसके हिसाब से कैश है ना, या उसके हिसाब से जो भी पेमेंट आना था वो आ गया ना, कैश कलेक्शंस, ये सब देख लेंगे। उसके बाद होटल्स के अंदर देखेंगे, होटल्स के अंदर क्या है, ऑफर्स एंड द डिस्काउंट्स ऑन द रूम्स, कितने ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स दिए गए हैं रूम सेल्स के ऊपर, उसको भी वेरीफाइड कर लेंगे। वो सब प्रॉपरली यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स उसके मेंटेन किए जा रहे हैं ना, वो देख लेंगे यहाँ पर। नंबर्स ऑफ द बेड्स, स्टॉक ऑफ द मेडिसिन्स, अटेंडेंस, स्टाफ, ये सब हम लोग किसके अंदर देखेंगे, हॉस्पिटल्स के अंदर देखेंगे। स्टूडेंट रजिस्टर्ड अटेंडेंस शीट, ये सब हम लोग किसके अंदर देखेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर देखेंगे। ये सब प्रॉपरली मेंटेन किया गया है ना, इन सबको वेरीफाइड करेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में क्या देखेंगे, तो अथॉरिटी मिली गई थी ना ग्रांट की, वेरियस ग्रांट्स ऑफ द स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा, ये सब देख लेंगे। उसके बाद कंट्रोल्स ऑन द इनकम रिसीव्ड एंड द एक्सपेंसेस मेड, ये किसके अंदर देखेंगे हम लोग, तो ये लोकल बॉडीज़ के अंदर देखेंगे कि जो भी इनकम्स रिसीव्ड हुई है एंड जो भी एक्सपेंसेस खर्चा मतलब किया गया है उसके ऊपर कंट्रोल प्रॉपरली लगाया गया था ना। ऑथोराइजेशन, एनजीओ के अंदर क्या देखेंगे, ऑथोराइजेशंस टू मेक द वेरियस एक्सपेंसेस, हर एक एक्सपेंसेस को करने के लिए ऑथोराइजेशंस लिया गया था ना, वो हम लोग किसके अंदर देख लेंगे, हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर, एनजीओ के अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग वेरीफाइड कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स एनजीओ का, तो हम लोग उसके अंदर क्या चेक करेंगे, तो ऑथोराइजेशंस किया गया था ना वेरियस एक्सपेंसेस करने से पहले। ऐसा तो नहीं ना विदाउट ऑथोराइजेशंस एक्सपेंसेस कर दिया गया हो। वेरिफिकेशंस ऑफ द फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स में क्या देखेंगे, अगर हायर परचेज है तो असेट परचेज देखेंगे, लीज है तो असेट लीज देखेंगे। क्लब्स के अंदर लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट्स देखेंगे। सिनेमास के अंदर प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग एक्सेट्रा देखेंगे। होटल्स के अंदर बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स चेयर्स एंड द टेबल्स देखेंगे, मतलब कितने हैं ये वो देख लेंगे हम लोग, यहाँ पर वेरीफाइड कर लेंगे। हॉस्पिटल्स में बेड्स, मशीन्स एंड द इक्विपमेंट्स देख लेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बेंचेस देख लेंगे, बिल्डिंग्स देख लेंगे, लैब इक्विपमेंट देख लेंगे, ये सब देख लेंगे हम लोग, काउंट कर लेंगे सैम्पल बेसिस के ऊपर और उसके हिसाब से देख लेंगे कि हाँ प्रॉपरली रिकॉर्डिंग किया गया है ना।
चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग्स देख लेंगे। लोकल बॉडीज़ के अंदर वेरियस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स कितना है उनका, वो सब देख लेंगे। एनजीओ के अंदर बिल्डिंग एंड द वेरियस बिल्डिंग्स एंड द वेरियस अदर असेट्स देख लेंगे। अगर हम लोग देखें इन्वेंटरी, तो हायर परचेस के अंदर तो कोई इन्वेंटरी होती नहीं है, लीजिंग के अंदर भी कोई इन्वेंटरी होती नहीं है। इन्वेंटरीज़ के अंदर क्या सिर्फ पॉइंट किस में आएगा, तो क्लब्स से चालू होगा यहाँ पर। तो क्लब्स के अंदर क्या देखेंगे, तो फूड स्टफ, ड्रिंक्स, सिगरेट्स, ये सब का इन्वेंटरी प्रॉपरली मेंटेन किया गया है ना, वो देख लेंगे। सिनेमा, फूड स्टफ सोल्ड इन द कैफेटेरिया, जो भी फूड स्टफ स्टोर किए जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है, जो भी फूड स्टफ सोल्ड किया जा रहा है कैफेटेरिया के अंदर, उसकी इन्वेंटरीज देख लेंगे हम लोग। होटल देख लेंगे। होटल के अंदर क्या देखेंगे हम लोग, होटल के अंदर इन्वेंटरी क्या होती है, तो होटल के अंदर इन्वेंटरी होती है जो भी फूड आइटम्स एंड द वेरियस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, जो भी फूड आइटम्स होते हैं और जो भी वेरियस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं होटल्स के अंदर, वो सब की इन्वेंटरी देख लेंगे। मतलब साबुन हो गया, टॉवेल हो गया, ये सब इन्वेंटरी इसमें आता है। हॉस्पिटल्स में क्या आएगा, तो मेडिसिन, इंजेक्शंस एक्सेट्रा, ये सब स्टॉक्स के अंदर है ना, इन्वेंटरीज के अंदर है ना, वो देख लेंगे कितना है, वो भी देख लेंगे और उसको बुक टैली कर लेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बुक्स, यूनिफॉर्म्स देख लेंगे। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्राइजेस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए वो इन्वेंटरीज के अंदर होने चाहिए, वो भी देख लेंगे। लोकल बॉडीज़ के अंदर स्टॉक्स ऑफ द थिंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटरी टीम एट द सब्सिडराइज्ड प्राइस टू द पब्लिक, मतलब जो भी स्टॉक है थिंग्स का उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टीम के द्वारा सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर टू द पब्लिक, वो देख लेंगे। मतलब लोकल बॉडीज़ क्या करती है, सब्सिडीज़ दे के ना चीज़ों को सस्ता करके देती है, तो वैसा किया जा रहा है ना, वो देख लेंगे। इन्वेंटरीज़ के अंदर ये सारी जो भी स्टॉक्स पड़े होंगे उसके अंदर ऐसे सब्सिडाइज रेट पे होंगे, तो वो देख लेंगे। एनजीओ के अंदर देखेंगे क्वांटिटी एंड द वैल्यूएशंस ऑफ द स्टॉक अवेलेबल इन द प्रीमाइसेस, कितनी क्वांटिटी एंड वैल्यूएशंस, कितनी क्वांटिटी और कितना उसका वैल्यूएशन है स्टॉक का जो कि अवेलेबल है प्रीमाइसेस के अंदर, वो देख लेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, हायर परचेस के अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको हमको वेरीफाइड करना होता है, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट एंड द डेट, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है और कब कब इंस्टॉलमेंट हो रहा है, उसका सबका डॉक्यूमेंट्स हम लोग देख लेंगे सैम्पल बेस पे। लीज़ के अंदर क्या देखेंगे, तो पीरियड ऑफ द टाइम्स एंड द अमाउंट्स ऑफ द रेंट, कितना पीरियड ऑफ द टाइम्स एंड कितने अमाउंट ऑफ द रेंट है, मतलब कितने पीरियड ऑफ द टाइम के लिए लीज़ पे दिया गया है और अमाउंट ऑफ द रेंट कितना है, वो देख लेंगे यहाँ पर। क्लब के अंदर कंप्लायंस विद द रिलेवेंट लॉस के हिसाब से सब कंप्लायंस किया जा रहा है ना डॉक्यूमेंट्स का, वो देख लेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स लॉ के हिसाब से बनाने थे वो सब बनाए गए हैं ना, वो देख लेंगे। सिनेमास के अंदर एग्रीमेंट विद द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द रेस्टोरेंट्स, जो भी एग्रीमेंट किया गया डिस्ट्रीब्यूटर्स से एंड रेस्टोरेंट से, वो हम लोग क्या कर लेंगे, वेरीफाइड कर लेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स को हम लोग वेरीफाइड कर लेंगे। होटल्स में क्या देखेंगे, तो रिजोल्यूशंस ऑफ द वेरियस डिसीजंस टेकन इन दी होटल, रिजोल्यूशन जो होता है वेरियस डिसीजंस जो भी होते हैं, मतलब अभी क्या करना है हमको, एक्सपांशन करना है, क्या करना है, यहाँ पर एक रूम खाली करना है, बेड को बढ़ाना है, क्या है, ये सब जो भी रिजोल्यूशन जो भी पास किए जाते हैं मीटिंग्स के अंदर, उसके जो भी मिनट्स होते हैं या उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सब डॉक्यूमेंट्स को हम लोग वेरीफाइड कर लेंगे। हॉस्पिटल्स के अंदर देखेंगे कि स्पेशल ग्रांट जो भी रिसीव की गई है उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली है ना, उसको भी हम लोग वेरीफाइड कर लेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में परमिशंस फॉर रनिंग सच इंस्टीट्यूट्स, परमिशन ली गई है ना ये इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए, वो भी हम लोग देख लेंगे। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में क्या देखेंगे, तो सारे कंप्लायंस विद द रिलेवेंट लॉ हो रहा है ना, उसका वो हम लोग देख लेंगे। लोकल बॉडीज़ के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, तो वेरियस डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पब्लिक मेंटेन एज अ डेटाबेस, जो भी नागरिकों का डेटाबेस उसके पास मेंटेन किया गया है उसको प्रॉपरली सेफ सिक्योर्ड है ना, वो देख लेंगे, उसका डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे। एनजीओ के अंदर क्या देखेंगे, तो डॉक्यूमेंट कंप्लाइंग विद द वेरियस स्टैट्यूज, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लाइन कर रहा है ना वेरियस स्टैच्यू, मतलब लॉ के हिसाब से है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स उसको भी वेरीफाइड कर लेंगे। एथिक्स चैप्टर नंबर 11 देखते हैं। एथिक्स क्या होता है, तो मोरल प्रिंसिपल गाइडेंस होता है फॉर व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, मोरल प्रिंसिपल्स होता है। और यहाँ पर मोरल प्रिंसिपल्स क्या होता है, तो एक गाइडेंस होता है जहाँ पर बताया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। नीड फॉर द एथिक्स इन द ऑडिटिंग्स के अंदर एथिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो कम्युनिटी ट्रस्ट करती है सीएस के ऊपर। एथिक्स बेस्ड ऑन द मोरालिटी इम्पॉर्टेंट फॉर रेस्पेक्ट कॉन्फिडेंस,
मतलब इससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है सीएस की सर्विसेज को लेकर, इसलिए यहाँ पर ऑडिटिंग की सर्विसेज के अंदर एथिक्स की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेशंस, इंटरेस्ट जो है प्रोफेशंस का उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब उसको बचाया जाता है। ICAI रिक्वायर्ड इट्स मेंबर, ICAI जो है उसके मेंबर्स को बोलती है कि आप लोग कंप्लाइज कीजिए एथिक्स से जब आप लोग परफॉर्म कर रहे हो ड्यूटीज़ आपकी। ICAI हैज़ क्रेडिटेड द कोड ऑफ द एथिक ICAI ने क्रिएट किया है कोड ऑफ द एथिक्स उसके मेंबर्स के लिए, और बोला गया है कि आप लोग फॉलो कीजिए इस एथिक्स को, अदरवाइज़ अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको फाइन, सस्पेंशन या तो रिमूवल हो सकता है। प्रिंसिपल वर्सेस द रूल बेस्ड एथिक्स, प्रिंसिपल बेस्ड क्या होता है, तो कंप्लायंस विद द स्पिरिट्स, यहाँ पर आत्मा से निकलता है, मतलब बोलते हैं ना अंदर से निकलता है। प्रिंसिपल बेस्ड क्या होता है, एथिक्स अंदर से आने वाला जो एथिक्स होता है, जो मोरल होता है वो यहाँ पर होता है। कंप्लायंस विद द स्पिरिट्स, यूज़ ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फ्लेक्सिबल होता है, कैन बी अप्लाइड इन द न्यू सिचुएशंस, मतलब कि इसको किसी भी नई सिचुएशंस के अंदर हम लोग अप्लाइड कर सकते हैं, ये इतना फ्लेक्सिबल है। कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, इसको नेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर भी हम लोग अप्लाइड कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है किसी एक नेशंस का एथिक्स अलग होगा, किसी दूसरे का अलग होगा, हम लोग हमारा ही एथिक्स को बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं। रूल बेस क्या होता है, तो स्ट्रिक्टली यहाँ पर फॉलो किया जाता है क्लियरली एस्टैब्लिश रूल, जो रूल बोलता है वैसा ही करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ये होता है रूल बेस एथिक्स। ये नैरो आउटलेट रखता है, मतलब इसमें ये इसका स्कोप कम है, नैरो है ये। स्पिरिट में ओवरलुक, स्पिरिट को ओवरलुक किया जा सकता है, मतलब हो सकता है जो रूल के अंदर लिखा गया हो और जो बंदा कर रहा है दोनों का डिफरेंस आ सकता है, इसके लिए यहाँ पर जो स्पिरिट्स होती है उसको भी ओवरलुक किया गया है। रिजिड है, बहुत ही रिजिड है, मतलब जैसा बोला गया रूल के अंदर वैसा ही करना है, तो उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। मे नॉट डील विद एवरी सिचुएशंस, मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, ये दूसरे सिचुएशंस से हम लोग अगर कोई नई सिचुएशन आ गई तो हैंडल नहीं कर सकते, यहाँ पर ये रिजिड है, जैसा बोला गया है वैसा ही करना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स, स्टैंडर्ड बिहेवियर एक्सपीडेड फ्रॉम द प्रोफेशनल अकाउंटेंट, क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है प्रोफेशनल एथिक्स के, जो स्टैंडर्ड बिहेवियर है वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है, एक्सपीडेट किया जाता है, मतलब उससे लोगों के अंदर ऐसा है कि उससे तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट से तो स्टैंडर्ड बिहेवियर हम लोग एक्सपेक्ट करते ही करते हैं, एक्सपीडेट किया जाता है स्टैंडर्ड बिहेवियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट से। जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स होता है उसको कंप्लाइट करना पड़ेगा इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड द ड्यू केयर, कॉन्फिडेंटियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। देखते हैं एक एक करके। इंटीग्रिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, ऑनेस्ट रहना है, फेयर डीलिंग करना है, ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई रखनी है, ट्रूथफुलनेस रहना है, नो एसोसिएटेड विद द रिपोर्ट, कोई भी ऐसी रिपोर्ट से एसोसिएट नहीं करना है, एक्सेट्रा विद द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स बिहेवियर इज, जहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंटेंट का बिहेवियर मटीरियली फॉल्स निकल जाए या मिसलीडिंग निकल जाए या नेग्लिजेंटली प्रोवाइड द ओमिट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसी कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को लगता है कि अगर ऐसा कुछ भी है, मटीरियली फॉल्स इन्फॉर्मेशन है या मिसलीड वाली इन्फॉर्मेशन है या नेग्लिजेंटली प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन है या ओमिट किया गया है कुछ इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो उससे अपने आप को दूर रखना है, एसोसिएट नहीं करना है उन रिपोर्ट से। सेकंड, ऑब्जेक्टिविटी, डू नॉट कंप्राइज द प्रोफेशनल जजमेंट, यहाँ पर कंप्रोमिस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कंप्रोमिस नहीं होना चाहिए प्रोफेशनल जजमेंट, यानी प्रोफेशनल जजमेंट का बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया गया है कि प्रोफेशनल जजमेंट से कंप्रोमिस नहीं करना है, मतलब उसको तोड़ना नहीं है। बिकॉज बायस, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द इंटरेस्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब कैसे टूट सकता है ये, बायसनेस होकर, मतलब एक तरफा होकर हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, तो वैसा नहीं करना है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट हो गया तब भी प्रोफेशनल जजमेंट क्या हो सकता है, टूट सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, मतलब कोई बोल रहा है आपको ज़्यादा पैसे देंगे, आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा कर दीजिए, तो वैसा भी होगा तो वो भी क्या होगा, तो प्रोफेशनल जजमेंट जो होगा वो कंप्रोमिस हो जाएगा। डू नॉट एक्सेप्ट या तो कंटिन्यू द प्रोफेशनल एक्टिविटी इफ़ एनी सर्कमस्टेंसेस या तो रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस द PA जजमेंट, यानी कि आप एक्सेप्ट ही मत कीजिए या आप कंटिन्यू ही मत कीजिए जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का जो क्या बोलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट है उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अगर ऐसा लग रहा है आपको, ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस या रिलेशनशिप आ रही है, तो उस केस के अंदर PA जो है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो है, अगर उसको जजमेंट को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है या उसको बोला जा रहा है कि आप आपका प्रोफेशनल जजमेंट को कंप्रोमिस कर दीजिए, तो आपको ऐसे
से ऐसे क्या बोलते हैं एंगेजमेंट से आपको दूर रहना है, एक्सेप्ट ही नहीं करना है। कंटिन्यू अगर आप एक्सेप्ट कर चुके हो तो आपको कंटिन्यू ही नहीं करना है। प्रोफेशनल competence and the due care, attain maintain professional knowledge skills to provide the competent professional services as per। अटेन करना है, मेंटेन करना है प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, मतलब आपको प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स को लेना है, उसका यूज़ करना है, अटेन करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको बनाए रखना है ताकि आप प्रोवाइड कर पाओ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि एज़ पर टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रिलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन। जो भी टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर जो भी चीज़ें दी गई है उसके हिसाब से आप लोग क्या कर पाओ, सर्विस आपकी प्रोवाइड कर पाओ। रिलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप आपकी सर्विस प्रोवाइड कर पाओ। इसके लिए आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, आपको उसकी स्किल होनी चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल होनी चाहिए। आपको उसको अटेन करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आप कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस दे पाओ। डिलीजेंट CTT, डिलीजेंट के अंदर क्या होता है तो CTT शॉर्टकट है केयरफुलनेस, केयरफुली, थॉरली एंड टाइमली। मतलब कि आपको केयरफुल रहना है, थॉरली सारी चीज़ों को चेक करना है और टाइमली सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। कॉन्फिडेंटियलिटी, रेस्पेक्ट कॉन्फिडेंटियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोफेशनल या द बिजनेस रिलेशनशिप। जो भी आपको आपका क्लाइंट जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको उसको कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंटियलिटी मतलब आपको उसको कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा, किसी को बताना नहीं है दूसरे को क्या ऐसी इन्फॉर्मेशंस उसने प्रोवाइड की है। कॉन्फिडेंटियलिटी सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट। कॉन्फिडेंट अगर आप रखोगे सारी इन्फॉर्मेशंस को तो ये पब्लिक के हित में होगा। Ensures the free flow of the client employees, मतलब इससे आपको इन्फॉर्मेशन जो होगी जो क्लाइंट का एम्प्लॉय दे रहा है वो फ्रीली आपको दे पाएगा अगर आप कॉन्फिडेंट रखते हो इन्फॉर्मेशंस को। एक्सेप्शंस रिक्वायर्ड बाय द लॉ, अगर लॉ बोलता है कि आपको कॉन्फिडेंटियलिटी नहीं रखती है तो आपको नहीं रखनी पड़ेगी फिर उस केस में। परमिटेड बाय द लॉ, ऑथोराइज्ड बाय द क्लाइंट, अगर परमिट किया जाता है लॉ के द्वारा और क्लाइंट ही बोलता है कि ठीक है आप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो तो आप कर सकते हो शेयर। प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज्ड, प्रोफेशनल ड्यूटी आपकी आ रही है कि आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा उस इन्फॉर्मेशंस को, तो भी आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, लेकिन उसके अंदर भी आपका लॉ प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए, मतलब लॉ को तोड़ के आप नहीं कर सकते। प्रोफेशनल बिहेवियर कंप्लाइज विद द लॉज एंड द रेगुलेशंस, प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या होता है तो आपको लॉ रेगुलेशंस का कंप्लाइज करना है, आपको अवॉइड करना है कंडक्ट दैट माइट डिसक्रेडिट द प्रोफेशंस, यानी जिससे प्रोफेशनल की बदनामी हो और वैसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, आपको उसको करना ही नहीं है। डोंट एंगेज इन एनी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट में आप एंगेज मत होइए जहाँ पर आपको नोइंगली मतलब आपको पता है कि इम्पेयर हो रहा है आपकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रेपुटेशंस ऑफ द प्रोफेशंस, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशंस का रेपुटेशंस आपका ख़राब हो रहा है, वैसी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ को आप लो ही मत। या तो डज नॉट अलाइन विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल, या तो ऐसा हो रहा है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल से वो चीज़ें अलाइन नहीं कर रही है तो वैसी एक्टिविटीज़ को भी आप एंगेज मत कीजिए, आप उसके अंदर जाइए ही मत, डो नॉट एंगेज्ड।